प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी बृंद जोगी जाति धर्म मजहब क्षेत्र सबों से उठ के ऊपर है। हमारा भगवान हमारा विचार है, हमारा सोच है, हमारा बुद्धि है, हमारा विवेक है। पूरा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है। सारी आत्माएं के लिए मैं वही भावना रखता हूँ जो अपने जीवन के लिए रखता हूँ। और सबों का कल्याण हो, सभी खुशहाल हों, सभी आनंदमय हो, ये सोच से मैं जीवन जीता हूँ। और इसीलिए मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ कि धरती पर जो मानव जाति है वो पशु से भी नीचे गिर गया है। उसमें स्वार्थ, लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ इतना ज़्यादा हो गया है कि स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करना चाहता है। शी जिनपिंग तो कोरोना तक गया। वो चाहता है कि पूरे विश्व में वो राज करे। अंग्रेज़ों ने आया, हमारे देश को छत बिछित कर दिया। इसके पहले अनेक हमलावर आए, देश की हर तरह से दुर्दशा की, जितना चाहा मनमानी, लूटा पाटा, सारे कुकर्म किए। ये कमजोरी थी यहाँ के रहने वाले बासिंदों का, जो सिंधु नदी के किनारे हजारों वर्षों से रहते थे और विदेशियों ने उन्हें हिंदू कह दिया। वो लोग थे, वो लोग थे और उनका जो विचार था वो हिंदुत्व था। हिंदुत्व का मतलब होता है वसुधैव कुटुंब के। ये पूरी ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है। आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब लोग खुशहाल हों, सब लोग निरोग हों, सबके जीवन में आनंद ही आनंद हो। इसी भावना से प्रेरित हो के एक विचार है, तो मैं उस विचारों में विश्वास करता हूँ। मैं किसी धर्म में नहीं विश्वास करता हूँ, लेकिन एक जो विश्वव्यापी धर्म रहा है प्राचीन काल से 10,000 वर्षों से भी पहले, वो इसी विचार से शुरू हुए थे। और अभी भी जो उसके तत्व को समझते हैं, हिंदुत्व को समझते हैं, हिंदू धर्म को समझते हैं, इसे विश्वास करना चाहिए। ये हिंदुत्व कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं किया, दुराचार नहीं किया। अगर इसके नाम पर किसी ने किया तो वो तो अताई थे, दुष्ट थे, दानव थे। वो बहुत तरह के दुष्ट लोग थे। जैसे आप याद करो तो पृथ्वीराज चौहान को जो मरवाने का श्रेय जाता है जयचंद को। रावण भी एक प्रतापी थे, वो भी ब्राह्मण थे। उनको मरवाने का जो काम किया था, उनका भाई अपने ही भाई था, आप जानते हैं। इस तरह से अनेक तरह के दुष्ट हुए जो विचारों में परिवर्तन लाया। नफरत, नाराज़गी, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ से लिप्त हो गए। आज मैं आपको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सुनवाता हूँ, क्योंकि वो विश्व के एक महान हिंदू हैं। क्योंकि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आप समझ लीजिए, जो लोग इससे नफरत करते हैं, हमारे प्यारे दोस्त राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी हों, या हमारे खुर्शीद भाई हों, या जो भी हों, वो इसको विपरीत दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। कभी कभी उनको लगता है डर, क्योंकि उनके पूर्वजों जिसका नाम लेते हैं, वो हिंदुस्तानी में कोई प्यार मोहब्बत से नहीं आए थे। वो लूटने आए थे, पाटने आए थे, तोड़ने आए थे, मरोड़ने आए थे, हत्याएं करने आए थे, तरह तरह की यातनाएं दिया। यहाँ के बासिंदों को मार मार के, काट काट के उसको परिवर्तन करा दिया धर्म। इसीलिए उनको डर होता है कि दुनिया का एक राष्ट्रवादी महान सपूत नरेंद्र मोदी कहीं उनसे बदला नहीं सधा ले। लेकिन क्षमा होती है, इस हिंदुत्व में क्षमा है, दया है, करुणा है, प्रेम है, जो मैं समझाया हूँ। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे परम प्रिय मित्र मोदी जी आपको इसके बारे में समझाएं, तो सबका सुनिए। सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। Alright, you say development, terror are issues. For the BJP in this election is Hindutva an issue. ये आप क्या हिंदुत्व क्या चीज है, मुझे समझना है। Alright, मैं Advani समझना चाहता हूँ। Alright, Advani ji for example spoke about the Ram Mandir. राम मंदिर एक कार्यक्रम है कि हिंदुत्व है? It is part of it. हिंदुत्व It ये, is part of मैं बताता हूँ हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व ये कहता है सर्वधर्म समभाव। इस देश में कौन है जो इसका विरोध करेगा? हिंदुत्व कहता है एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप से कहते हैं। चाहे वो कुरान को मानते होंगे, गीता को मानते होंगे, महाभारत को मानते होंगे, रामायण को मानते होंगे, किसको इसका विरोध है? अगर कोई हिंदुत्व कहता है
सर्वे अभी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबको सुख हो, सबको अच्छा आरोग्य हो, सबको शिक्षा दीक्षा हो, ये हिंदुत्व कहता है कोई इस देश में जो उसका विरोध करे? You talk about vibrant Gujarat. This is your प्यारे दोस्तों, तो अभी अभी मैं आपको ये बता रहा था, उनका कोई साक्षात्कार हुआ था, कुछ लोग उनसे पूछ रहे थे, तो आप समझ जाइए भाई, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। इसलिए मोहन भागवत भी कहते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, वो जो हमारे भाई बहन हैं, वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। कभी भी ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए थे, वो भी लूटने पाटने आए थे, सारे दुर्दशा कर दिया, हिंदुस्तान को जर्जर कर दिया। ये सोने की चिड़िया थी, सारे चीज़ लूट के ले गए। और आप याद करो, भूखा बंगाल, यहाँ के लोग केवल अस्थि पंजर से थे। जो कुछ इसके चमचेबाज थे, वो अंग्रेज़ों के बहुत करीब चले गए, और उन्होंने बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह उनके साथ हिल मिल के रहे। लंदन में जाके वहाँ शिक्षा दीक्षा दी, और जब देश छोड़ के अंग्रेज़ भाग गए, क्योंकि डर था कि जब सुभाष बाबू हिंदुस्तान जीतने के लिए अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे, तो बहुत ऐसे हिंदुस्तान के जो अपने को नेता कहते थे, देश प्रेमी कहते थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों की सेनाओं में भर्ती कराया और सुभाष बोस से लड़ने के लिए उनको मोर्चा पर भेजा। और जब अंग्रेज़ को डर लगा कि हिंदुस्तान अब जाग चुका है, यहाँ सुभाष बोस जैसे महान सपूत और वीर हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, असंख्य ऐसे महान, मंगल पांडे जैसे सूरवीर सूरमा हैं, वो अंग्रेज़ों की तहस नहस कर देंगे। जब मुठनी हुआ, जब नेवल स्ट्राइक हुआ, हर फ्रंट पर अंग्रेज़ को दहला रहे थे हिंदुस्तानी, और अंग्रेज़ इतने कमज़ोर हो गए थे हिटलर से लड़ते लड़ते कि उनके आगोश में, उनके बाजू में इतनी ताकत नहीं थी कि हिंदुस्तानियों को दबा के अपने पाँव के तले कुचलते रहते, तो वो भाग गए। अभी अभी मेरी एक बहन कंगना रनौत ने कही कि ये हमें भीख में मिला था, तो बिल्कुल सही कही, क्योंकि अंग्रेज़ डर गए थे। अंग्रेज़ डर गए थे, डर के मारे भाग गए थे। और डरने का कारण था सुभाष बोस की इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। उनको डरने का कारण था भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान सपूतों की बलिदानी। हर हिंदुस्तानियों में अपने आज़ादी के लिए जोश आ गया था, वो डरपोक अंग्रेज़ भाग गए थे यहाँ से। लेकिन कुछ लोग वो भाग जाने को आज़ादी कह दिए और अपने सर पर वो मुकुट बना लिए कि उन्होंने देश को आज़ादी दी। अरे भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलती। हमारे गुरु सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये दोस्त हमें जीतने आए थे, हमारी खून सूंचने आए थे, एक बाघ सिंह शेर की तरह हमें जिंदा खा जाना चाहते थे। ये जानवर कभी भी किसी पर दया नहीं करते। ये क्रूर या अत्याचारी दुराचारी दोस्त कत्ल करते थे सभाओं में, धर्म परिवर्तन नहीं करने से। आप जानते हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर जैसे महान सिख सपूतों का हत्या कर दी गई थी सभा में, तो क्या ये ऐसे ही भाग जाते? डर के मारे डरपोक भाग गए, और उसका श्रेय ले लिया उन लोगों ने जो कि उनके तलवे सहलाते थे। तो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के रहने वाले 140 करोड़ भाई और बहन, हम सभी एक हैं। सब लोग मिल के रहो। ये धर्म की बात करना बहुत ही बेकार है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर केवल एम्बेसी में अंग्रेज़ दिखते हैं, लेकिन इस्लाम वाले हमारे 30 करोड़ के आसपास, 35 करोड़ के आसपास भाई बहन हैं, वो सारे हिंदुस्तानी ही हैं ओरिजिनल। क्योंकि जब बाबर आया था तो अपने साथ कुछ करोड़ों की संख्या में अपने ओरिजिन प्लेस से नहीं लाए थे। उन्होंने डरा धमका के हमारे भाई बहनों को धर्म परिवर्तन करा दिया, और अभी भी लोग करा रहे हैं। तो मैं और आप एक हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग बोले हमारा डीएनए एक है। हम हिंदुस्तान में रहने वाले सब एक भाई बहन हैं। इस भाईचारे को समझिए, सत्य को समझिए। सत्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी से हम नए राष्ट्र की कल्पना करते हुए उद्यम और परिश्रम से भाईचारे की संबंधों को जोड़ते हुए कुछ महान कार्य करें। इसी में सबका कल्याण है। यही हमारी मातृभूमि है।
भारत माता की हम सारी संतान है। अब कोई विदेशी यहाँ नहीं रहे, लेकिन विदेशी ताकतों की जो विचार है वो कुछ गद्दारों के दिल दिमाग में अभी भी है। सुनते होंगे गजवे हिंद की बात, अंग्रेज़ और औरंगजेब की शासन की बात, ये सब हमें तोड़ता है मेरे भाइयों। आप हमारे गले से लग जाओ, हम सब एक ही हैं। न अंग्रेज रहे न औरंगजेब रहे, रह गए हम सभी भाई बहन। एकता में बल है। धन्यवाद।